हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ प्रदीप पंवार एंड ये फैक्टर्स का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे इन हाउ मेनी वेज आई कैन राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू को प्राइम फैक्टर्स। सो अगर आप मेरा इसका पिछला लेक्चर देखेंगे, फैक्टर्स का जो मैंने पिछला लेक्चर बनाया था, पिछला लेसन बनाया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर को अगर हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू को प्राइम फैक्टर्स लिखना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power n-1। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर n इज द नंबर ऑफ प्राइम factors for that number. Again, I'm repeating, whenever I need to find the in how many ways a number can be written as a product of its two co-prime factor. Co-prime means the SCF of these two factors should be 1. इन दोनों फैक्टर्स का जो SCF होगा वो 1 होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखाया था लास्ट क्लास में, दैट इज 2 raised to power n-1। n-1 जो पूरी पावर है वो पावर में है और बेस इसका 2 है। Now in this formula 2 raised to power n-1, n is the number of prime फैक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट लेसन में हमने इसमें बेस क्वेश्चन नहीं किया था, तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज 12 number is given as 12 can be written as a product of its two co-prime factors. So co-prime factors means those two factors which will be having their SCF is equal to 1। ऐसे दो फैक्टर्स जिनका SCF 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि 12 के द गिवन नंबर इज़ 12, इसके हम कितने प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स, वी नो वी कैन ब्रेक दिस गिवन नंबर। हम इस गिवन नंबर 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 12 इज़ नथिंग बट 4 इंटू 3। 12 क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है, लेकिन 3 तो प्राइम नंबर है बट 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सो 4 को आई कैन राइट 2 स्क्वायर because 2 is a prime number. Okay, so 12 can be written as 2 square into 3 raised to power 1। अब मैं इसमें देख सकता हूँ कि 12 के दो प्राइम फैक्टर्स हैं, एक है 2 और दूसरा है 3। इट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला था 2 रेज टू पावर n-1, वहाँ पर जो n वैल्यू का यूज़ हम करते हैं प्राइम फैक्टर्स, वो यहाँ पर दो गिवन है। सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n-1। ये n-1 पावर में है और बेस में है 2। So it will be 2 raised to power, number of prime factors are 2, so 2 minus 1, it will be 2 raised to power 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, so it will be 2 raised to power 1, it means the answer is 2। it means there are two ways, ऐसे दो तरीके हैं मेरे पास, ऐसे दो तरीकों से हम 12 को as a product of its two को prime factors लिख सकते हैं। और अगर आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं 12 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 12 एंड 3 इंटू 4। अब ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें ये दोनों गिवन नंबर्स 1 एंड 12 मिलके मुझे 12 देगा, एंड इन दोनों नंबर्स का जो SCF है दैट इज़ इक्वल टू 1। इट मीन्स ये को प्राइम पेयर्स है जिनका SCF 1 होता है और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक्सेप्ट 1। सिमिलरली सेकेंड पेयर आई कैन राइट 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ मैं सेकेंड पेयर। सो केवल दो तरीके ऐसे हैं जिस तरीक़ों से मैं 12 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू को प्राइम फैक्टर्स लिख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, 12 को हम 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो को प्राइम पेयर्स नहीं होंगे बिकॉज 2 एंड 6 में 2 इज़ द SCF। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is similar to the previous one. In how many ways 320 can be written as a product of its two co-prime factors? 320 को 320 को कितने तरीकों से हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू को प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। सो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा 2 रेज टू पावर n-1। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n कि इस 320 के लिए कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वैल्यू विल बी 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5। ओके, 64 इंटू 5 इट विल बी 320। 64 को मैंने लिख लिया है 2 रेज टू पावर 6 एंड 5 को 5 रेज टू पावर 1। नाउ यू कैन सी 2 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स। सो 320 के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हो गए दे आर इन टू नंबर। इट मीन्स n वैल्यू इस केस के लिए हो गई है 2। नाउ यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला 2 रेज टू पावर 2 minus 1, so it will be 2 minus 1 is 1, so answer will be again 2। it means there are two way of writing 320
एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू को प्राइम फैक्टर्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट सब लोगों को क्लियर हो रहा है। इसके आगे मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने हम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स लिख सकते हैं किसी नंबर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई भी गिवन नंबर होगा और उस गिवन नंबर के लिए कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, जैसे 24 एक नंबर है और 24 का एक फैक्टर 4 भी होता है और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे ही कोई भी नंबर गिवन होगा आपको और उसमें पूछा जाएगा कि कितने उसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस तो सिमिलर है कि हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। जो भी गिवन नंबर होगा उसको a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y एंड c रेज टू पावर z की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, जहाँ पर a, b एंड c तीनों नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। d भी हो सकता है चौथा नंबर, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए तीन ही नंबर लिए हैं। तो a, b एंड c, लेट्स सपोज ऑल थ्री नंबर्स आर प्राइम नंबर्स और इनकी कुछ पावर्स होंगी, तो ये रियल नंबर्स में पावर होगी। नाउ टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इट हैज़ टू बी इवन। ठीक है, जो पावर्स की वैल्यू होगी ये इवन होनी चाहिए, बिकॉज 2 पावर पे मुझे स्क्वायर मिलता है। ठीक है, 4 पावर पे भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, 6 पावर पे भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो बेसिकली जो x, y एंड z होंगी वो इवन पावर्स होनी चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स विल बी देयर फॉर 108। 108 एक गिवन नंबर है, इसके लिए कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो 108 को यू कैन ब्रेक इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, ये मैंने पहले भी सिखाया आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जो 2 रेज टू पावर 2 है ये कितनी वैल्यूज़ पे इवन पावर ले सकता है। सो 2 कैन टेक ओनली 2 इवन वैल्यूज़। ठीक है, पावर्स जो हैं वो केवल 2 इवन नंबर्स हो सकती हैं, या तो 0 हो सकती है और या तो 2 हो सकती है। So 2 can take only 2 even values, that is 2 raised to power 0 and 2 raised to power 2. Similarly 3 cube is mentioned over here. यहाँ पर लिखा है 3 cube. So 3 कितनी इवन वैल्यूज ले सकता है, 3 भी 2 इवन वैल्यूज ले सकता है, बिकॉज 3 रेज टू पावर 0 ये भी एक इवन वैल्यू है और 3 स्क्वायर ये भी एक इवन वैल्यू है। पावर्स दोनों इवन नंबर्स हैं, 0 भी इवन नंबर है एंड 2 भी इवन नंबर है। नाउ द टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स विल बी, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं और यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स फॉर 108 108 के लिए वी हैव 4 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, 4 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट सपोज इस टाइम आपको जो गिवन नंबर है वो ऑलरेडी ब्रेक करके गिवन है इन द प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ये ऑलरेडी ब्रेक करके आपको गिवन किया गया है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इवन पावर्स ऑफ 2, इवन पावर्स ऑफ 2 कौन कौन सी हो सकती हैं। सो 2 रेज टू पावर 0 हो सकता है, 2 रेज टू पावर 2 हो सकता है एंड 2 रेज टू पावर 4 हो सकता है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 6 नहीं हो सकता है। सो 0, 2 एंड 4 3 वैल्यूज हो सकती हैं 2 रेज टू पावर 5 के लिए। सिमिलरली 3 की पावर के लिए वी कैन हैव 4 वैल्यूज, 0, 2, 4 एंड 6, बिकॉज मैक्सिमम पावर इज 6। सो 3 बेस पे इट कैन टेक 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज हो सकती हैं जो इवन पावर्स में होंगी। एंड सिमिलरली 5 के लिए ये हो सकती हैं 2 वैल्यूज, 5 रेज टू पावर 0 एंड 5 रेज टू पावर 2। 0 एंड 2 बोथ आर even numbers. Now you can multiply all these value and you will be getting the answer. So answer will be 4 3s are 12 and 12 2s are 24. So answer to this question is 24. आप चेक करके देख सकते हैं इसमें जो भी प्राइम इस नंबर के लिए जो भी नंबर गिवन होगा, ये इस नंबर के लिए जो भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स आएंगे वो 24 होंगे नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस वाले क्वेश्चंस में आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहला इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 4, 2 स्क्वायर इज़ 4। दूसरा होगा 3 स्क्वायर इज़ 9। तीसरा होगा 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर दैट इज़ 9 इंटू 4 36। एंड चौथा होगा 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 0 दैट इज़ 1। 1 इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 itself। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस लेसन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ या इस लेसन से आपको थोड़ा भी कुछ फ़ायदा हुआ है तो लेसन को रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें और अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।